ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑफलाइन एकोमोडेशन तिरुपति और तिरुमला में किस तरह से हम बुक कर सकते हैं उसके बारे में पूरी प्रोसेस, कौन से नए प्रोसेस हैं जिसे संस्थान ने हाल में ही इम्प्लीमेंट किया है जैसे कि फेस रिकॉग्निशन, रिफंड प्रोसेस, दर्शन टिकट मैंडेटरी है या नहीं है, सिंगल पर्सन्स को कहां पर ऑफलाइन एकोमोडेशन मिलती है, इन सभी की जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एकोमोडेशन को लेने के लिए दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है ऑनलाइन एकोमोडेशन प्रोसेस। संस्थान हमेशा 2 महीने पहले ही एकोमोडेशन को रिलीज करता है। अगर आपने ऑनलाइन एकोमोडेशन को ट्राई किया है और आपको नहीं मिला है, फिर भी जब तक आप दर्शन के लिए जाते हैं बीच बीच में ऑफिशियल वेबसाइट को देखें जिससे कि आपको पता चले कि अभी भी एकोमोडेशन खाली है या नहीं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे भक्त किन्हीं कारणों के वजह से एकोमोडेशन को कैंसिल कर देते हैं, जिसके वजह से आपको तिरुमला में या तिरुपति में एकोमोडेशन अवेलेबल दिखता है येलो कलर में या ग्रीन कलर में। तो जब तक आपका दर्शन टाइम नहीं आ जाता है आप ऑनलाइन में भी चेक करते रहें। अगर फिर भी आपको रूम्स नहीं मिल रहे हैं ऑनलाइन में तो ऑफलाइन में क्या प्रोसेस है अभी जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि तिरुपति का क्या प्रोसेस है। तिरुपति में संस्थान के 3 गेस्ट हाउसेस हैं जहां पर ऑफलाइन एकोमोडेशन की सबसे पहला विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है, दूसरा गोविंद राजू सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है और तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के सामने में है। ये 3 जगह में संस्थान के गेस्ट हाउसेस हैं जहां पर ऑफलाइन सुविधा होती है। आप डायरेक्टली जाकर भी ऑफलाइन में रूम्स रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें से श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और विष्णु निवासम में फ्री लॉकर फैसिलिटी भी है जहां पर आप 24 आवर्स के लिए फ्री लॉकर फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। सभी जगह में आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप ऑफलाइन रूम एकोमोडेशन के लिए रजिस्टर कराना चाहते हैं तो सारे फैमिली मेंबर्स का आधार कार्ड इम्पोर्टेंट है। ओरिजिनल आधार कार्ड कैरी करें। रूम्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही दिया जाता है, यानी आप जितनी जल्दी पहुंचते हैं काउंटर्स में आपको उतना आसान होता है रूम्स मिलना। फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफलाइन रूम्स मिलने में दिक्कत होती है, लेकिन बाकी वीक डेज में आपको ऑफलाइन एकोमोडेशन मिलने की पूरी संभावना होती है। इनमें से गोविंद राजू सत्रम जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है, आपको वहां पर भी रूम्स मिलते हैं। गोविंद राजू सत्रम की खास बात यह है कि सीआरओ ऑफिस वहां पर भी है जहां पर आप फ्री रूम्स भी रजिस्टर करा सकते हैं। बिल्कुल फ्री रूम्स, यानी आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। ऐसे रूम्स भी होते हैं गोविंद राजू सत्रम में, लेकिन आपको वहां पर कैश एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्रेडिट या डेबिट कार्ड ही एक्सेप्ट किया जाता है। तिरुपति के आसपास बहुत सारे लोग गोविंद राजू सत्रम में फ्री रूम्स भी अवेल करने के लिए आते हैं। इन फ्री रूम्स में बेड्स नहीं होते हैं, बस आपको रहने की एक स्थान मिल जाती है। ये रूम्स इमरजेंसी के लिए काम आता है। बिल्कुल भी कहीं पर भी अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे 3 जगह में जैसे कि विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और गोविंद राजू सत्रम, इन तीनों जगह में आपको 100 से लेकर 1000 के बीच के रूम्स मिल जाते हैं। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता, एसी एंड नॉन एसी का ही फर्क पड़ता है, लेकिन नॉर्मली सारे संस्थान के रूम्स बहुत ही नीट एंड क्लीन होते हैं। मैक्सिमम 2 लोगों की जगह होती है और मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं। अगर उससे भी ज्यादा हुआ, फॉर एग्जाम्पल 6 मेंबर्स हैं, तो आपको एक्स्ट्रा गद्दे और एक्स्ट्रा पिलोज भी मिल जाते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में आप एक ही रूम में 6-7 लोग एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक मोबाइल से एक रूम आप ले सकते हैं और उस एक रूम में 4 लोग आराम से रह सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, यानी एक दिन से ज्यादा का एक्सटेंशन चाहिए, तो आपको रिसेप्शन में जाके 24 आवर्स से पहले ही जाकर इस बात की जानकारी देनी होती है। और अगर रूम अवेलेबल होता है तो रूम एक्सटेंड हो जाता है, अगर रूम अवेलेबल नहीं होता है तो फिर से आपको ऑफलाइन में ही रूम को बुकिंग करानी होती है। जब भी आप रूम के लिए रजिस्टर करा रहे हैं तो आपका आधार कार्ड और फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। आपके मोबाइल नंबर को, आधार कार्ड नंबर को और फेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है और जो पर्सन रूम को रजिस्टर कराया है उसी पर्सन को रिफंड भी मिलता है। इसीलिए जिस पर्सन का भी फेस रिकॉग्नाइज हुआ है उसी पर्सन को वापस कीज देने जाना है, जिससे कि पता चले कि यही पर्सन है जो पर्सन रूम को रजिस्टर कराया है।
इससे आपका रीफंड प्रोसेस आसान हो जाता है। रीफंड आपको कॉशन डिपॉजिट का मिलता है। कॉशन डिपॉजिट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप पे करते हैं रूम बुकिंग के समय में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 का रूम बुक किया है तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा 100 रुपीज आपको कॉशन डिपॉजिट का देना होता है। जैसे ही आप रूम खाली करते हैं 7 से 10 वर्किंग डेज में आपको जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में वापस वो 100 रुपीज चला जाता है। संस्थान का ये कहना है कि मैक्सिमम ऑनलाइन मोड से ही अगर आप पेमेंट करते हैं, जैसे कि यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, तो आपको आसान हो जाता है आपके रिफंड मनी को वापस लेने के लिए। इसीलिए मैक्सिमम कोशिश यही करें कि कैश को छोड़कर आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करें। जिस भी अकाउंट से आपने बुकिंग के दौरान पेमेंट किया है उस अकाउंट नंबर को याद रखें, उस बैंक को याद रखें, जिससे कि आपको आसानी हो रिफंड मनी को देखने के लिए और ये समझने के लिए कि संस्थान ने वापस 7 से 10 वर्किंग डेज में आपको रिफंड कर दिया है या नहीं। रिफंड सर्विसेज संस्थान का बहुत ही अच्छा होता है। अगर फिर भी आपको कॉशन डिपॉजिट रिफंड नहीं हो रहा है तो आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। तो ये था तिरुपति का प्रोसेस। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी गेस्ट हाउस में जा सकते हैं। जो भी गेस्ट हाउसेस के नाम मैंने बताए हैं वहाँ पर आप ऑफलाइन अकोमोडेशन बुक करा सकते हैं। लेकिन तिरुमला में प्रोसेस अलग है। तिरुमला वो जगह है जहाँ पर भगवान बालाजी का मंदिर है और आसपास बहुत सारे गेस्ट हाउसेस हैं। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है, हमें गेस्ट हाउस सेलेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। ये पूरी तरह से रैंडम एलोकेशन पर बेस्ड है, यानी एक वर्चुअल क्यू है और जैसे ही रूम्स अवेलेबल होता है किसी भी गेस्ट हाउस में, उस गेस्ट हाउस में आपको रूम्स को एलोकेट किया जाता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से बजट ही सेलेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट हाउसेस को सेलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर तिरुमला जाकर आपको सिर्फ सीआरओ ऑफिस यानी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर लाइन में लगना पड़ता है और वहाँ पर रूम्स के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है। तिरुमला में 2 कैटेगरीज के रूम्स हैं। कैटेगरी ए में 50 रुपीज का रूम है, कैटेगरी बी में 100 और 1000 रुपीज के रूम्स हैं। यहाँ पे फर्क यही है कि एम्यूनिटीज सब ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन एसी और नॉन एसी का फर्क होता है। 50 रुपए के रूम्स में कुछ गेस्ट हाउसेस में गीजर्स नहीं है, वहाँ पर कॉमन गीजर्स है जहाँ पर आपको गर्म पानी लेना पड़ता है। वैसे सभी गेस्ट हाउसेस में हॉट वाटर की सुविधा है, वेस्टर्न वॉशरूम्स है, बेड्स हैं जहाँ पर आराम से आप रेस्ट कर सकते हैं। 2 लोग मिनिमम होने चाहिए और मैक्सिमम 4 लोग। अगर आप चाहें तो 6 लोग भी एडजस्ट हो सकते हैं। एक्स्ट्रा गद्दे और बेडशीट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप एक फैमिली के लिए लाइन में लगना चाहते हैं तो लग सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, फेस रिकॉग्निशन और आधार कार्ड रजिस्टर हो जाता है। आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना पड़ता है और जैसे ही आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपको रूम और गेस्ट हाउस एलोकेट हो गया है, तो आपको मिनिमम जब से मैसेज आता है तब से आपको 1 आवर में रिपोर्ट करना पड़ता है उस गेस्ट हाउस में। वहां पर जाकर सब इंक्वायरी ऑफिस में जाकर आपको कीज कलेक्ट करना पड़ता है। तब से आपका 24 आवर्स शुरू हो जाता है। यहाँ पर भी मैक्सिमम 1 दिन के लिए ही आपको एकोमोडेशन मिलता है। अगर एकोमोडेशन आपको एक्सटेंड कराना है तो आपको फिर से सब इंक्वायरी ऑफिस में जाकर पता करना है कि रूम्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर रश कम हुआ तो आपको रूम्स मिल जाता है, नहीं तो फिर से आपको ऑफलाइन एकोमोडेशन दूसरे दिन के लिए लेना पड़ता है। तिरुमला में एकोमोडेशन लेने के लिए दर्शन टिकट का होना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जैसे ही आप तिरुपति से तिरुमला पहुंच रहे हैं, या तो आपके पास ऑफलाइन टिकट होना चाहिए या ऑनलाइन टिकट होना चाहिए। कभी कभी बिना दर्शन टिकट के भी आपको रूम मिलता है, लेकिन अगर रश ज्यादा होता है तो दर्शन टिकट पूछा जाता है। इसीलिए बेटर यही है कि या तो आपके पास ऑनलाइन टिकट हो या ऑफलाइन टिकट हो, तब आपको तिरुमला का एकोमोडेशन मिलना आसान हो जाता है। यहाँ पर भी ध्यान दे, जो व्यक्ति रजिस्टर करा रहा है रूम, उसी व्यक्ति को वापस कीज को डिपॉजिट करना होता है, जिससे कि कॉशन डिपॉजिट आसानी से उनके अकाउंट में चली जाए। तो कुल मिला के अगर आप समराइज करना चाहते हैं तो तिरुपति में आप डायरेक्टली गेस्ट हाउस जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, वहीं जाकर आप ऑफलाइन एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। लेकिन तिरुमला में आप गेस्ट हाउसेस को अपने हिसाब से सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। गेस्ट हाउस किस जगह में और किस लोकेशन में आपको मिलेगा ये पूरी तरह से संस्थान डिसाइड करता है, यानी आपको एक ऑटोमेटेड क्यू में रखा जाता है। कितने देर में आपको रूम मिलेगा ये पूरी तरह से उस दिन के रश पर डिपेंड करेगा।
तिरुमला में अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, सीआरओ ऑफिस में अगर आप सुबह 10 बजे से पहले पहुंचते हैं तो आपको रूम्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारे भक्त 12 बजे रात से ही सीआरओ ऑफिस में क्यू में लगे रहते हैं, तो ये पूरी तरह से उस दिन के और पहले दिन के रश पर डिपेंड करता है। अगर आपको पता चल रहा है कि रश बहुत ज़्यादा है तो तिरुपति में ही एकोमोडेशन ट्राई करें। अगर संस्थान के एकोमोडेशन नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं तिरुपति में जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे होम स्टेज हैं, फ्री लॉकर फैसिलिटीज़ है, आराम से आप वहाँ रह सकते हैं और वहाँ फ्रेश अप होके आप तिरुमला जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। सारे ऑफलाइन काउंटर्स जो कि तिरुपति में है वहीं पर संस्थान के गेस्ट हाउसेस भी हैं और वहां से ही बहुत सारे बसेस भी अवेलेबल हैं अप एंड डाउन तिरुमला जाने के लिए। संस्थान के किसी भी गेस्ट हाउसेस में अनमैरिड कपल को या सिंगल्स को अलाउड नहीं है। या तो 2 लेडीज होनी चाहिए या 2 जेंट्स होने चाहिए या फैमिली होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हुए होंगे और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।